हेलो फ्यूचर टीचर्स, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो डीएलएड की फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आई है उसके आगे का प्रोसेस क्या है। तो अगर आपने अलॉटमेंट लिस्ट देखी होगी तो उसमें आपको एक डाइट अलॉट हुआ होगा, ठीक है। तो अब उसमें क्या प्रोसेस है, आगे दो प्रोसेस हैं, या तो आपने फ्लोट किया होगा और या तो आपने फ्रीज किया होगा। फ्लोट करने का मतलब क्या है कि आपको अपनी और हायर प्रेफरेंस की कोई डाइट आप चाहते हो कि आपको जो अलॉटमेंट हुई है वो अपग्रेड हो, ठीक है। और फ्रीज का मतलब क्या है, आप फ्रीज करने का मतलब ये है कि आपको उसी डाइट में अपना फाइनल एडमिशन लेना है, ठीक है। तो अब इन दोनों प्रोसेस में ही आपको फिजिकली डाइट में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। कहीं आप ये सोचकर बैठे हो कि मैंने तो फ्लोट किया तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं जाते हो तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जब आप लॉगिन करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फीस पेमेंट करने का। 3600 आपकी फ़ीस है, उसे आप पे करोगे। आप अपनी फ़ीस रिसिप्ट को डाउनलोड करोगे और फिर उसे लेके आप डाइट जाओगे, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो वहाँ पर आपको क्या क्या लेके जाना है, आप लेके जाना 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अपना अलॉटमेंट लेटर, फीस स्लिप और फोटोग्राफ्स आप लेकर चले जाना। डिपेंड करता है, अगर आपने फ्रीज किया है तो आपको एटलीस्ट 6 फोटोग्राफ्स की नीड होगी। अगर आपने फ्लोट किया है तो 1-2 की ज़रूरत पड़ सकती है। और इन डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोकॉपी भी करानी है, 2-2 सेट आप बना लेना। ओरिजिनल भी लेकर जाना, क्योंकि वो वेरीफाई करेंगे आपने जो भी ऑनलाइन फॉर्म में फिल किया होगा, ठीक है। और एक और चीज़, जो मैं अपना भाई का एडमिशन कराने गई थी ना, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मैंने वहाँ पर देखा आपको हेल्थ एंड फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, जो आप किसी भी डॉक्टर से बनवा सकते हो। उसकी भी 2 फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है। तो इतना ये सब आपको लेके जाना है, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। अगर आपने फ्रीज किया है तो वो आपका फाइनल एडमिशन उसी दिन हो जाएगा। अब आपको सीधा फिर 1 जुलाई को डाइट में जाना होगा पढ़ने। लेकिन अगर आपने फ्लोट किया है तो आपने यहाँ करवा लिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके सेकंड एडमिशन लिस्ट में आने के बाद भी आपको यही सारा सेम प्रोसेस रिपीट करना होगा। वहाँ जाके भी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। वहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, अगर आपने फ्लोट किया होगा तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो और फिर थर्ड लिस्ट का वेट करो। और अगर आपने फ्रीज कर दिया होगा तो आप वहाँ पर जाके अपना एडमिशन लो और फिर सीधा अपना 1 जुलाई से जाओ। 1 जुलाई को आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, जो आपके कुछ टाइम के लिए वहाँ पर सबमिट होते हैं, बाद में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस है सेकंड लिस्ट का भी, थर्ड लिस्ट का भी, फोर्थ लिस्ट का भी। उसके बाद 1 जुलाई को आपको फाइनली जिस भी डाइट में आपने एडमिशन लिया है वहाँ पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँचना है। उसका भी आपको टाइम दिया हुआ है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। अगर आप नहीं जाते हो तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट अलॉटमेंट से लेके लास्ट अलॉटमेंट, जो कि फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट है, एडमिशन लिस्ट है, उस तक का प्रोसेस पूरा आपका डाइट में एडमिशन होने तक का। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो मैंने आपको लिस्ट बताई है ना डॉक्यूमेंट्स की, वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगी, ताकि आप लोग देख लो। जब मैं डाइट गई थी ना अपने भाई का करवाने, तो मैंने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर ली थी आप लोगों की हेल्प के लिए, ओके। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।